हाय फ्रेंड्स, इट्स वैभवी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करने वाली हूँ जिससे इंग्लिश सीखना आपके लिए बहुत ही इजी बन जाने वाला है। यस, इंग्लिश सीखना एक्चुअली बहुत इजी है, बट हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हम लोग पहले ग्रामर सीखने जाते हैं। मुझे एक चीज़ बताओ दोस्तों, आपने जब अपनी मातृभाषा सीखी तो आपने पहले अपनी मातृभाषा का ग्रामर सीखा था, आपने पहले लिखना सीखा था, आप किसी ग्रामर स्कूल में गए थे, आपने किसी लैंग्वेज लर्निंग स्कूल को ज्वाइन किया था। तो इस सारे सवालों का जवाब नो है। ओके, सो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप जब ही आपकी मातृभाषा सीखने जाते हो तो आप ग्रामर से स्टार्ट करते हो और ये जो जर्नी है, इंग्लिश लर्निंग जर्नी, इसको डिफ़िकल्ट बना देते हो। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है। तो वो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना है। इस वीडियो को अंत तक देखो, फिर आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी नेचुरल ईजी टेक्निक है जिससे हम लोग इंग्लिश ईज़िली सीख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि अपनी मातृभाषा सीखी है, वो सेम टेक्निक अप्लाई करके। और जो छोटा बच्चा होता है जो अपनी मातृभाषा सीखता है, वो भी ये सेम टेक्निक अप्लाई करता है। ओके, और नेचुरली करता है, उसको खुद को पता नहीं होता कि वो कौन सी टेक्निक अप्लाई करता है। तो उस छोटे बच्चे का जो मातृभाषा सीखने की जो टेक्निक है उसको ऑब्ज़र्व करके और वो हम अप्लाई करके हम भी अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं। येस, आवर सेकेंड लैंग्वेज, वी कैन लर्न आवर सेकेंड लैंग्वेज ईजिली यूजिंग दिस टेक्निक। यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड यूजिंग दिस टेक्निक। ओके, सो हम लोग शुरू करते हैं वो बच्चे से। पहले वो बच्चा का क्या करता है, जो बच्चा खुद की मातृभाषा सीखता है वो पहले कौन सी स्टेप लेता है। ओके, तो उसकी पहली स्टेप होती है लिसनिंग। यस, सुनने की। जो भी उसके आजू बाजू में है, उसके मम्मी पापा, उसके रिलेटिव्स, उसके नेबर्स, जो भी उससे बातें कर रहा है, उनकी जो भी बातें हैं वो सुनने का काम कर रहा है। यहाँ पे सुनना मीन्स क्या है, टेकिंग इनपुट्स। ओके, सुनना मीन्स टेकिंग इनपुट्स, टेकिंग as much input as you can। ओके, वो जो भाषा है हमारी, जो टारगेटेड लैंग्वेज है, जो हम लोग सीखना चाहते हैं, उस भाषा में वो जो इनपुट है वो ग्रहण करना, ये पहली स्टेप है। मीन्स क्या करना, सुनना, बहुत ज़्यादा सुनना। और वो जो सुना होता है आपने, अभी वो बच्चा उसके लाइफ के पूरे 1-1.5 साल सिर्फ सुनता है और फिर धीरे धीरे दूसरी जो स्टेप है वो लेने लगता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि वो बच्चा जब भी सुनता है तो वो इनपुट लेता है और उसके सबकॉन्शियस माइंड में इट विल गेट स्टोर्ड इन हिज सबकॉन्शियस माइंड एंड देन ही कैन प्रोसेस इट आउट आफ्टरवर्ड्स। आफ्टर टेकिंग इनपुट्स ही कैन प्रोसेस दैट इनपुट आउट। ओके, सो हमने वो बच्चे की पहली स्टेप समझे कि उसने लिसनिंग ये स्टेप ली। ओके, सुनने की स्टेप्स, उसने एक्टिवली सुना, पैसिवली सुना, जैसे भी सुना, लेकिन उसने सिर्फ सुनने का काम किया। ओके, तो ये ही नेचुरल जो टेक्निक है इंग्लिश लर्निंग की, इसमें ये पहली स्टेप आती है लिसनिंग। अभी उसके बाद वो बच्चे ने दूसरी स्टेप कौन सी ली, तो उसने दूसरी स्टेप जो थी वो थी वो जो दूसरी स्टेप थी वो थी स्पीकिंग की। ओके, तो वो बच्चे ने क्या किया, उसने बोलना शुरू किया। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दो, वो बच्चे ने स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया, उसके सारे जो शब्द थे वो परफेक्ट नहीं थे, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स उसने गलत बोले, उसने बहुत सारे वर्ड मिसप्रोनाउंस्ड किए, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है कि वो बच्चे ने कोशिश की, उसने बहुत सारी चीज़ें गलत बोली लेकिन उसने अपनी कोशिश को नहीं छोड़ा। ओके, तो ऐसे करके वो बच्चे ने वो मातृभाषा अच्छे से फ्लुएंटली सीख ली।
तो आप लोग वो जो टेक्निक है जो बच्चे ने अप्लाई की, वो हमारी इस जर्नी में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल फ्रेंड्स, आपको पहले क्या करना है, आपको पहली स्टेप लेनी है इंग्लिश में लिसनिंग की। यस, लिसनिंग, बहुत ज़्यादा सुनना है इंग्लिश में, आपके टारगेटेड लैंग्वेज में। अभी उसमें भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थिंग कि आपको वो लैंग्वेज में जो भी सुनना है वो इंटरेस्ट का टॉपिक चूज़ करके सुनना है। मीन्स अगर आप सीधे देखो, मोस्ट ऑफ ट्रेनर्स, इंग्लिश ट्रेनर्स और कोचेस एडवाइजेस टू लिसन इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स, हॉलीवुड मूवीज़, रीड न्यूज़पेपर्स, ऐसी एडवाइस मिलती है आपको बहुत बार, बराबर। तो ये एडवाइस गलत नहीं है। इंग्लिश न्यूज़ सुनना, इंग्लिश न्यूज़ पेपर्स रीड करना, हॉलीवुड मूवीज़ देखना गलत नहीं है। लेकिन जो ये आपकी जर्नी है, एक तो बिगिनिंग स्टेज पे है, ठीक है। तो ये जो पहली वाली स्टेज है, यहाँ पे आप अगर हॉलीवुड मूवीज़ देखने जाओगे और उनका एक्सेंट आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो आप स्ट्रगल करोगे कि वो क्या बोल रहा है सामने वाला, वो कैरेक्टर क्या बात कर रहा है, वही समझ में नहीं आएगा तो आप क्या सुनोगे। ओके, सो आपको क्या करना है, आपका टॉपिक जो चुनने वाले हो वो इंटरेस्ट का टॉपिक चुनना है। जैसे समझो आपको कुकिंग अच्छा लगता है तो कुकिंग रिलेटेड वीडियोस इंग्लिश में देखना शुरू करो। आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो स्पोर्ट्स चैनल्स जो है यूट्यूब में या कहीं पे भी, वो इंग्लिश में सुनना उसको शुरू कर दो। इफ़ यू आर इनटू रीडिंग पसंद है आपको, तो देर आर टन्स ऑफ फ्री ऑडियो बुक्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, उसको डाउनलोड करो और इंग्लिश में वो ऑडियो बुक ऑडियो फॉर्म में उसको लिसन करो, सुनो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो टॉपिक है वो इंटरेस्ट वाला होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि इंग्लिश न्यूज़ सुनने जाओगे स्टार्टिंग में से ही तो आप मोटिवेशन गवा दोगे, ठीक है, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, आप ये जर्नी बीच में ही छोड़ दोगे। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है, हम लोग को ये जो जर्नी है उसको फ़न जर्नी बनाना है, हमको उसको एंजॉय करके सीखना है। जैसे वो छोटे बच्चे ने सीखा वैसे ही वो नेचुरली हमको सीखना है। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका इंटरेस्ट का टॉपिक चुनो। आपका इंटरेस्ट का टॉपिक चुनने के बाद आप को कंसिस्टेंट रह के रोज़ थोड़ा थोड़ा सुनना है। सीज फ्रेंड्स, लिसनिंग इज़ वेरी इजी। लिसनिंग इतनी इजी है कि आप दूसरा कुछ काम करते वक्त भी लिसनिंग कर सकते हो। जैसे आप आपके ईयरफोन्स प्लग करके लिसन कर सकते हो जब भी कुछ आपके हाउस होल्ड काम कर रहे हो, आप वॉकिंग कर रहे हो, वाइल टेकिंग अ वॉक, वाइल यू आर ऑन द बस, वाइल यू आर ऑन द ट्रेन, आप कुछ घर का कुछ काम कर रहे हो जिसमें ज़्यादा आपकी एनर्जी या मेहनत नहीं लग रही है, वहाँ पे भी आप वो काम करते करते लिसनिंग कर सकते हो। तो लिसनिंग इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी एंड वी शुड हैव टू मेक इट फन। ओके, फन वे में लेना है। नाउ हम लोग दूसरी स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरी स्टेप जो बच्चे ने ली वो थी स्पीकिंग की। नाउ फ्रेंड्स, वो बच्चे की तरह हम लोग भी स्ट्रगल करने वाले हैं क्योंकि हम ऑल आवर लाइफ वी आर स्पीकिंग इन आवर मदर टंग। हम हमारी मातृभाषा में ही सीख रहे हैं, बोल रहे हैं। ओके, तो हमारे जो माउथ मसल्स है तो वो हमारे मातृभाषा के लिए ट्रेन हो चुके हैं। तो आप अचानक से दूसरी भाषा बोलने जाओगे तो वो भी लड़खड़ाएंगे, तो आप भी लड़खड़ाओगे, ठीक है। वो गलत शब्द आएंगे, आप मिसप्रोनाउंस करोगे वर्ड्स को, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत होंगे, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो जाएंगे, फिर आप गलतियाँ करोगे। ओके, तो गलतियाँ करना है, यस, गलतियाँ करना है। गलतियाँ करना एक प्रोडक्टिव स्टेप है इस लर्निंग जर्नी में। अगर आप गलतियाँ ही नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे। सो मिस्टेक्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जर्नी। ये ध्यान में रख के बहुत सारी गलतियाँ करके बोलना है। और एक दिक्कत आएगी आपको, आप बोलोगे कि मैडम जी तो एडवाइस कर रही है कि बोलो, ठीक है, लेकिन हम लोग किसके साथ बोले? जो बाहर बोलने जाएंगे, जो इंग्लिश में फ्लुएंट है, तो वो लोग हम लोग को हंसेंगे अगर हम गलतियाँ करेंगे। दे विल मेक फन ऑफ अस, हम लोग को हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो वही डर हमारे मन में है और वो डर होने के कारण
हम कॉन्फिडेंट नहीं है बाहर जाके बोलने के लिए, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है। आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि सीधे आप बाहर जाओ और दूसरे लोगों के साथ बोलना शुरू करो। हाँ, आपको एक दिन वो डेयरिंग करनी है, लेकिन इन द बिगिनिंग आप क्या कर सकते हो, आप घर में ही खुद को एटलीस्ट हाफ एन आवर दो बोलने के प्रैक्टिस को। हाँ, हाफ एन आवर दो। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, ओके, आईने के सामने खड़े रहो और खुद से आईने से बातें करना शुरू करो इंग्लिश में। यस, एंड एन्जॉय दैट प्रोसेस। आप जब भी बातें करने जाओगे स्टार्टिंग में, तो आपको कुछ सूझेगा नहीं, आप गलतियाँ करके बोलोगे, आपके वर्ड्स गलत आएंगे, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो जाएंगे, आप ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बोलोगे। इट्स ओके, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हम लोग जर्नी में है, सीख रहे हैं। तो जो गलतियाँ होंगी वो माफ़ है। यहाँ पे आपको गलतियाँ करते करते बोलना है। आपके माउथ मसल्स है, उसमें वो लैंग्वेज को फील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपके माउथ मसल्स को वो लैंग्वेज के लिए ट्रेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ क्या होगा, आपके माउथ मसल्स वो लैंग्वेज के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे, ओके। आपको इंग्लिश स्पीकिंग करना है तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन कि स्पीकिंग की प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। आप बहुत सारे क्लासेस लगाओ, बहुत सारे इंग्लिश मेंटर्स, कोचेस, ट्रेनर्स के पास जाओ, वो लोग आपकी कुछ भी हेल्प नहीं करने वाले। हेल्प करने वाले आप खुद हो, ओके। ये समझ लो, आप खुद को जितना टाइम दोगे उतना ही आप जल्दी इम्प्रूव करोगे। तो हाफ एन आवर रोज़ खुद को दो। पहले स्टार्टिंग में हाफ एन आवर दो, फिर ग्रेजुअली स्लोली वो हाफ एन आवर का 30 मिनट्स का 35 मिनट्स, देन 40 मिनट्स एंड 45 मिनट्स, ऐसे करके करके जो स्पीकिंग के प्रैक्टिस का जो टाइम है, समय है, उसको बढ़ा सकते हो आप, ओके। बढ़ाना ही है, ओके, अगर आपको जल्दी इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलनी है, ओके। सो ये जो 2 स्टेप्स हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं गारंटीड आपको बोल सकती हूँ कि सिर्फ ये 2 स्टेप्स लेके आप स्पोकन इंग्लिश ईज़िली सीख सकते हो, फ्लुएंटली इंग्लिश में बोलना सीख सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंसी इज़ की हियर। बहुत बार क्या होता है, हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, हम लोग को मोटिवेशन नहीं मिलता है, या हम लोग आज बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आज मैडम जी का वीडियो देख लिया, आज मोटिवेटेड लग रहा है, तो हम लोग जाके उसको 2 घंटे प्रैक्टिस कर लेते हैं, 3 घंटे प्रैक्टिस कर लेते हैं, कभी कभी पूरा दिन दे देते हैं। लेकिन क्या होता है, नेक्स्ट डे से हमारा मोटिवेशन चला जाता है और हम लोग फिर कुछ भी नहीं करते हैं। 1-2 महीने के लिए, 2 वीक के लिए बहुत ज़्यादा गैप दे देते हैं, ओके। तो ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो ये जर्नी स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके, क्योंकि आपको सीखना ही नहीं है, ओके। आपको मोटिवेशन देने के लिए मैं ऐसे कंटेंट लाती रहूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे कंटेंट में तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन मुझे रहेगा, मेरे लिए रहेगा कि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लाती रहूँ, ओके। सो दिस वॉज इट फ्रेंड्स। ये 2 स्टेप्स पहले मैंने जस्ट इलेबोरेट किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं कि ये ऐसे ऐसे 2 स्टेप्स हैं, वो हम लोग को पहले लेने हैं। राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, उसके बारे में मैं आने वाले वीडियोज़ में बोलूँगी। और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इन द अपकमिंग वीडियोज़। लेकिन पहले उसके लिए आपको मेरे वीडियोज़ लाइक करने पड़ेंगे, शेयर करने पड़ेंगे, सब्सक्राइब करने पड़ेंगे, और तब मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे वीडियो लाती रहूँगी। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, बाय बाय।